अभी करंटली मैं अयोध्या में काम कर रहा हूँ। बाईपास रूट की वजह से अयोध्या और ज़्यादा फ्लरिश करेगा। अभी हाल ही में आपने सुना होगा मोदी जी ने बड़ा प्रमोट किया है, बहुत बड़े लैंड पे राम मंदिर बन रहा है, राम जन्मभूमि जो टेम्पल बन रहा है बहुत बड़े लैंड पे बन रहा है। जय श्री राम। आप सोच रहे हो कि आज मैंने अपने पॉडकास्ट की शुरुआत ऐसे क्यों की है, वाई जय श्री राम, वाई नॉट जय भूमि जय भारत। तो आज जिस जगह की हम बात करने वाले हैं, जिस जगह के बारे में हम पॉडकास्ट में बात करेंगे, आई एम श्योर आप उस जगह के बारे में बहुत कुछ सुन चुके हैं और पिछले कुछ टाइम में इंटरनेट के बाहर उस जगह के बारे में बहुत सारी बात हुई है एंड आप उस जगह से प्यार भी बहुत करते होंगे। मैं बात कर रहा हूँ अयोध्या की, जी, राम जी के जन्म स्थान की। तो अयोध्या में आज चल क्या रहा है इन टर्म्स ऑफ रियल एस्टेट मार्केट। अगर मैं बात करूं कि पिछले 3 से 4 साल से और स्पेशली अगर मैं देखूं 4-5 साल में जो एक बूम आया है अयोध्या मार्केट में, राइट, इन टर्म्स ऑफ प्राइसेस, क्या वो सस्टेन होगा आने वाले 4 से 5 साल तक? क्या वो और आएगा या फिर जितना आना था वो आ गया? इन सारे सवालों के जवाब आज हम पॉडकास्ट में लेंगे। आज के हमारे गेस्ट मिस्टर बादल क्वात्रा से। ही इज़ बीन वर्किंग इन अयोध्या फ्रॉम क्वाइट सम टाइम नाउ और वो अपना 2 प्रोजेक्ट भी वहाँ पे कर रहे हैं। तो उनसे बढ़िया कोई गेस्ट नहीं होगा उस जगह के बारे में बताने के लिए कि आप वहाँ पे अगर अपनी इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो आप कैसे कर सकते हैं और क्या क्या चीज़ें आपको ध्यान में रखनी चाहिए। अगर आप राम की नगरी में इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं तो लास्ट में मैंने आपके लिए एक स्पेशल सरप्राइज रखा हुआ है, तो इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। हेलो भाई। हाय, जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। मैं बहुत बढ़िया, आप कैसे हैं? मैं बहुत बढ़िया हूँ। पहले तो थैंक यू सो मच ऑन कमिंग रियल एस्टेट टू दी पॉडकास्ट। आप टाइम निकाल के आओ, इट इज़ मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। तो भाई हम पॉडकास्ट स्टार्ट करने से पहले थोड़ा सा लोगों को अपने बारे में बता दो एक बार, आप करते क्या हो एंड आप कहाँ से आ रहे हो एंड आज आप क्या काम कर रहे हो। मेरा नाम बादल क्वात्रा है। मैं बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन दिल्ली हूँ और पिछले 4 साल से रियल एस्टेट इंडस्ट्री में हूँ और अभी करंटली मैं अयोध्या में काम कर रहा हूँ। रीज़न बीइंग अयोध्या एक ऐसा प्लेटफॉर्म बन गया है, एक ऐसी ग्लोबल कैपिटल बन रहा है जहाँ पर रियल एस्टेट बहुत अलग लेवल पे ग्रो कर रहा है। जैसे कि हम देखते हैं जब भी कोई नई सिटी जीरो से बनाई जाती है तो वहाँ पर सबसे पहले उसका इंफ्रास्ट्रक्चर और उसका रियल एस्टेट डेवलप किया जाता है। राइट, दैट इज़ द रीज़न मैं अयोध्या पे फोकस कर रहा हूँ। बिकॉज हम जानते हैं कि बाकी जितनी भी डेवलप्ड सिटीज़ हैं, आप दिल्ली एनसीआर को ले लो, तो वहाँ पे हज़ारों लाखों के तादाद पे कंपनीज हैं जो रियल एस्टेट में डील करती हैं। राइट, बट व्हेन वी टॉक अबाउट सिटीज़ लाइक धोलेरा भी जब ग्रो कर रहा था उसी तरीके से आज अयोध्या ग्रो कर रहा है, बिल्कुल स्क्रैच से। तो इसलिए मेरा फोकस आज अयोध्या पे है। ओके। और रियल एस्टेट में आने से पहले आप क्या करते थे? मेरी अपनी फैक्ट्री है ना, फैमिली ओन फैक्ट्री थी, तो मैंने 6-7 साल वहाँ पे काम किया है अपनी फैक्ट्री में। और उसके बाद मेरी फैमिली में और भी लोग हैं जो रियल एस्टेट में जुड़े हुए हैं, तो मैं उनसे बहुत इन्फ्लुएंस था। मैं उनकी ग्रोथ देखता था, उनकी नेटवर्किंग देखता था, उनके साथ जिस तरीके के लोग जुड़े हुए हैं, तो उनको देख के मैं बहुत इन्फ्लुएंस हुआ। तो दैट वाज द रीज़न आई डिसाइडेड कि मुझे यार रियल एस्टेट में काम करना चाहिए। ये तो बहुत बढ़िया, बिकॉज आजकल थोड़ा रियल एस्टेट को लेकर नोशन भी अब चेंज होता जा रहा है। इट्स मोर ऑर्गेनाइज सेक्टर की तरफ बढ़ रहा है रियल एस्टेट, तो लोग और आ भी रहे हैं, ऐसा नहीं है। हाँ बिल्कुल। जैसे कि आज हमारा काम करने का तरीका, हम टेक्नोलॉजी बेस्ड रियल एस्टेट कर रहे हैं। आज मुझे अगर किसी को अयोध्या दिखाना है तो ज़रूरी नहीं है कि मैं उसे अयोध्या लेके जाऊँगा। मैं आज वीडियो कॉल के थ्रू, ऑगमेंटेड रियलिटी के थ्रू पूरा प्रोजेक्ट दिखा सकता हूँ, सारे रेंडर्स दिखा सकता हूँ, गूगल अर्थ के थ्रू लोकेशन दिखा सकता हूँ और ग्रोथ दिखा सकता हूँ। सारे ट्रेंड्स मुझे दिख जाते हैं, है ना, पास्ट में 3-4 साल पहले क्या प्राइस था और आगे क्या जाने वाला है। तो उसकी हेल्प से हम आज के डेट में रियल एस्टेट में थोड़ा सा आगे बढ़ पाए हैं। ये आपने पता बहुत सही बात बोली। मतलब हम किसी और टॉपिक पे बात करने वाले थे, बट दिस इज़ अ वेरी गुड अप्रोच कि आप टेक्नोलॉजी को रियल एस्टेट में कैसे यूज़ कर सकते हो। बिकॉज मैंने भी ये बहुत देखा कि यार मैं अगर नोएडा में बैठा हूँ या फिर मैं दिल्ली में बैठा हूँ तो मैं दिल्ली में ही काम कर सकता हूँ, नोएडा में ही काम कर सकता हूँ। बट आज वो नहीं है। आज आप नोएडा में बैठ के बॉम्बे में भी काम कर सकते हो, अयोध्या में भी काम कर सकते हो, आप गुजरात में भी काम कर सकते हो, बिकॉज टेक्नोलॉजी इतनी बढ़ गई है। ठीक है, तो अब चलो अयोध्या की बात करते हैं। अब अगर अयोध्या बताने की किसी को जरूरत है नहीं, किस लिए फेमस है, क्या है, सब कुछ चल ही रहा है, राइट। बट अगर राम मंदिर को साइड कर दे अभी, ठीक है, राम मंदिर पे भी आएंगे, बट राम मंदिर को फॉर द टाइम बिंग साइड कर देते हैं कि राम मंदिर के अलावा अभी अयोध्या में चल क्या रहा है और इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज, कनेक्टिविटी वाइज थोड़ा सा हम बात कर लेते हैं कि और क्या प्रोजेक्ट्स हैं अदर देन देखो बिग प्रोजेक्ट्स। राम मंदिर तो सबसे बड़ा सेंटर है वहाँ का, उसको साइड नहीं कर सकते। सब कुछ उसके अराउंड हो रहा है अयोध्या में ना, जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप हो रहा है सब राम मंदिर को मद्देनजर रखते हुए हो रहा है। जो भी हाईवे है अभी, इकलौता हाईवे NH27 जिसको हम लखनऊ फैजाबाद हाईवे बोलते हैं, जब आप फैजाबाद क्रॉस हो जाते हो, हालांकि अब फैजाबाद को अयोध्या बोला जाता है वहाँ पे, जो आज की डेट में जो ADA है, अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी, वो जस्ट अभी बिल्कुल नई बनी है ना। उसके अकॉर्डिंग उन्होंने एक मास्टर प्लान बनाया है अयोध्या
2031 मास्टर प्लान, उसके अकॉर्डिंग वो लोग काम कर रहे हैं पूरे अयोध्या को रीडेवलप करने में। तो अगर आप देखें तो जहाँ पे राम मंदिर है आज की डेट में, और वो एक बहुत छोटा सा एरिया था एज एन अयोध्या, उसके अलावा जो एरिया था जो साउथ ऑफ अयोध्या आप आ जाओगे तो वो फैजाबाद था, और वो आज की डेट में अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी हो गया है, और उसकी जो सीमा है, जो उसकी बाउंड्री है, वो थोड़ी थोड़ी बढ़ रही है। पहले उसकी बाउंड्री 4 से 5 किलोमीटर की होती थी, 6-7 किलोमीटर होती होगी, बट आज वो एक्सपैंड होते होते आपकी लगभग 12-13 किलोमीटर तक आ गई है जब हम हाईवे पे आते हैं। अभी हम राम मंदिर के अलावा बात करें, वहाँ पर हमें पता है वहाँ पे उन्होंने एयरपोर्ट बना दिया है जिसका नाम महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है। और अयोध्या में एक इंटरनेशनल एयरपोर्ट होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है, क्योंकि मैंने पर्सनली वहाँ देखा है लोगों को, जब पहली फ्लाइट वहाँ लैंड करी थी, टेस्टिंग चल रही थी और फ्लाइट उड़ रही थी, लिटरली वहाँ पे लोग खड़े होकर नाच रहे थे और तालियां बजा रहे थे, क्योंकि उन्होंने कभी भी अपने शहर में, अब आप शहर बोल सकते हो उसको, वहाँ पे उन्होंने एरोप्लेन लैंड करते हुए देखा ही नहीं था। कभी देखा होगा तो ऊपर से जाता हुआ देखा होगा। उनके सिटी में वो फ्लाइट लैंड करना उनके लिए एक अलग ही खुशी की लहर दौड़ गई थी। और अभी क्या किया है, जिस पत्थर से राम मंदिर बन रहा है, जिस थीम पे बन रहा है, उसी पत्थर से रेलवे स्टेशन को रीडेवलप किया गया है, उसी पत्थर से बस स्टैंड बनाया जा रहा है, उसी थीम में एयरपोर्ट बनाया गया है। तो बेसिकली पूरे अयोध्या को एक ही तरीके से रंगा जा रहा है। अभी आप जब बता रहे थे मुझे एक चीज़ याद आ गई कि अभी राम जी एयर बस लेके आए हैं, बोइंग लेके आए, उससे पहले राम जी लेके आए थे वहाँ पे हवाई बेसिकली एरोप्लेन। जब राम जी आए थे तब जो इट्स नॉट रिलेटेड अभी, बट हाँ वो मुझे याद आ गया। तो आज राम जी अपने साथ बहुत सारी चीज़ें और भी लेके आए, इंफ्रास्ट्रक्चर वो सारा। अब बात करते हैं राम मंदिर पे। राम मंदिर स्टार्ट हुआ 3 साल पहले, कंस्ट्रक्शन चालू हुई, ठीक है। आज राम मंदिर का उद्घाटन भी हो चुका है। तो अगर हम 3 साल पहले की बात करें, 3 साल पहले इन टर्म्स ऑफ रियल स्टेट, ठीक है, वहाँ पे क्या प्राइजेस थे और आज क्या प्राइजेस हैं वहाँ पे? यार मैं दो बार राम मंदिर गया हूँ, और बहुत बड़े लैंड पे राम मंदिर बन रहा है, राम जन्मभूमि जो टेम्पल बन रहा है बहुत बड़े लैंड पे बन रहा है, और अभी मेरे को ऐसा लगता है कि 25 से 30% कंप्लीट हुआ है अभी वो। और जो डेडलाइन है इनकी दिसंबर 2026 की है मंदिर के कंप्लीशन की। और एक बहुत अच्छी चीज़ मैं ये समझता हूँ कि इन्होंने राम मंदिर का जो प्राण प्रतिष्ठा किया है, उससे बहुत अच्छी चीज़ ये हुई है कि अयोध्या पे ना फोकस आ गया सबका। अगर यही चीज़ 2026 में होती तो आज इन्वेस्टर एंटर नहीं करता, आज होटल्स नहीं पहुँचती, होटल इंडस्ट्री नहीं पहुँचती। आज मैं बात करूँ ट्राइडेंट ग्रुप, ताज ग्रुप, रेडिसन ग्रुप, ITC ग्रुप, सब वहाँ जा चुके हैं, लीला पहुँच चुका है वहाँ पे। तो इनका फोकस इसलिए बना है क्योंकि प्राण प्रतिष्ठा हो गई है, प्राण प्रतिष्ठा होने की वजह से स्पिरिचुअल टूरिज्म वहाँ बढ़ गया है। और आज मैं इंडिया में बात करूं तो 60% ऑफ द टूरिज्म स्पिरिचुअल टूरिज्म है, राइट। क्योंकि हम यहाँ पे अलग अलग रिलीजन के लोग आते हैं। यहाँ पर आप तिरुपति भी जाते हो, वृंदावन भी जाते हो, काशी विश्वनाथ भी जाते हो, द्वारका जी भी जाते हो, पुरी भी जाते हो, केदारनाथ जी भी जाते हो। तो हमारी कंट्री का जो टूरिज्म है वो 60% स्पिरिचुअल टूरिज्म से आता है, स्पिरिचुअल डेस्टिनेशन से आता है। और अब मैं यूपी की बात करूँ तो आज यूपी के पास तीसरा बड़ा जो स्पिरिचुअल कैपिटल आ गया है अयोध्या। इसके अलावा वाराणसी है, वो भी यूपी में आता है, वृंदावन है, वो भी यूपी में आता है। तो यूपी एक बहुत इमर्जिंग स्टेट निकल के आ रहा है इन टर्म्स ऑफ इकोनॉमिक्स, इन टर्म्स ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम द स्पिरिचुअल टूरिज्म साइड। अब थोड़ा सा बात करते हैं वहाँ के रियल एस्टेट की, राइट। अब आज जो रियल एस्टेट है, लोगों को ये बहुत लगता है कि यार मार्केट तो ऑलरेडी, क्योंकि अब मेजोरिटी लोगों को ये पता है मंदिर बन गया, मंदिर का उद्घाटन हो गया, तो जितने प्राइस बढ़ने थे वो बढ़ गए, अब वो बढ़ेंगे नहीं। तो लेट्स स्टार्ट, थोड़ा सा पीछे चलते हैं 3 साल 4 साल 5 साल पहले, कि 5 साल पहले अयोध्या में रेट्स क्या थे, आज वहाँ पे रेट्स क्या है, और आपको क्या लगता है आने वाले 5 से 10 सालों में वहाँ पे रेट और कहाँ जा सकता है? हाँ, अयोध्या में अगर मैं रियल एस्टेट की बात करूँ तो बहुत मेरे लिए पर्सनली इंटरेस्टिंग हो जाता है वो, क्योंकि पिछले 3 से 4 साल में अयोध्या में 5 से 6 गुना की ग्रोथ देखी गई है। और ये कहानी यहाँ नहीं रुकती अभी। अगर मैं आपसे बात करूँ नंबर्स की, तो अगले 5 साल में जो ग्रोथ है वो 3.5 to 4x की ग्रोथ है, जो कि अपने आप में एक बहुत बड़ा नंबर है। और आज मैं बात करूँ अयोध्या में होटल्स की, अगर आप, क्योंकि अयोध्या में आप एक कमर्शियल प्रॉपर्टी पहले प्रेफर करोगे इन टर्म्स ऑफ रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी। मैं स्पिरिचुअल टूरिज्म को 2 तरीके से बांटता हूँ। एक होता है रिलीजियस टूरिज्म, कि आप गए, आपने मत्था टेका, वापस आ गए, उसके लिए आपको 1 नाइट का स्टे चाहिए। फिर होता है एक स्पिरिचुअल टूरिज्म, कि आप गए, आपने हफ्ता 10 दिन 15 दिन वहाँ बैठे, आपने अपनी साधना करी, जो भी आप करते हैं, आपने टाइम स्पेंड किया, आपने जगह को एब्जॉर्ब किया, फिर आप वापस आ गए, राइट। तो उसमें मैं समझता हूँ कि कहीं ना कहीं मतलब कमर्शियल टूरिज्म ही है जो हमेशा ऊपर रहने वाला है अयोध्या में। आप ग्राफ देखते हो किसी भी सिटी का, तो वहाँ रेजिडेंशियल हमेशा ज़्यादा होता है, कमर्शियल कम होता है।
बट ऐसी जगहों पर जैसे आप अमृतसर चले जाओ, गोल्डन टेम्पल, वहाँ हर दीवार होटल है, दीवार के साथ मतलब हर मकान के साथ एक मकान जो है वो होटल ही है। सेम चीज़ आपको अयोध्या में दिखेगी। और अयोध्या बहुत ही ज़्यादा क्लटर्डली डेवलप था, जो मुझे पर्सनली लगता है। पुरानी सिटी है ना, पुरानी सिटी है, वहाँ वो बेसिकली गाँव था, अब वो जाके एक शहर बनने जा रहा है। तो वहाँ पे गवर्नमेंट ने सबसे पहले क्या किया कि एक बहुत बढ़िया चीज़ ये करी कि चकबंदी कर दी। कि मंदिर के आसपास आप लैंड नहीं खरीद सकते, लैंड नहीं बेच सकते, जो पुराना अयोध्या है बेसिकली। बिल्कुल बिल्कुल। क्योंकि ये करना भी बहुत जरूरी था, बिकॉज अदरवाइज क्या होता है कि कुछ माइंडसेट लोगों को ये होता है वो अननेसेसरली रेट को बहुत हाइप कर देते हैं, जो हम देखते हैं रियल एस्टेट की इंडस्ट्री में, जो कि एक अनफेयर प्रैक्टिस होती है। वो ये है कि बस के मंदिर के पास हो तो वो कुछ भी मांग रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो आज की डेट में गवर्नमेंट ने क्या किया हुआ है, मंदिर के आसपास 5 किलोमीटर 5.5 किलोमीटर में आप कुछ नहीं खरीद सकते। वो कुछ एरियाज मार्क्ड है, वो आपको मिल जाएंगे। आप टाउन एंड प्लानिंग कमीशन में जाओगे तो आपको सारी चीजें मिल जाएंगी, पूरा मैप मिल जाएगा आपको। अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी का 2031 का मास्टर प्लान मिल जाएगा, वो ऑनलाइन मिल जाएगा आपको। उसका लिंक मैं काम करूंगा अपने पॉडकास्ट के उसमें डाल दूंगा, तो लोगों को देखना होगा तो वो देख लेंगे। बिल्कुल, आप वो लिंक डालेंगे, बहुत हेल्पफुल हो जाएगा इन्वेस्टर्स के लिए और लोगों के लिए जो इस पॉडकास्ट को देख रहे हैं। और आज की डेट में जो हम बात करें वहाँ पे प्राइजेस की, पहली बात वहाँ स्क्वायर फीट में बात होती है ना। वहाँ पे जो लोग लैंड खरीदते हैं या बेचते हैं वो बिस्वा में खरीदते हैं। और ये बिस्वा क्या होता है? 1 बिस्वा इज इक्वल टू 1361 स्क्वायर फीट, 1361 स्क्वायर फीट। ओके, उसको आप और इजी करना चाहो तो 151 स्क्वायर यार्ड होता है, एक बिस्वा होता है वो। ओके, हाँ, तो वहाँ लोगों को बिस्वा समझ में आता है। ठीक। और ये कच्चा पक्का बिस्वा भी होता है ना, कि कच्चा पक्का बिस्वा होता है। पक्का बिस्वा आपका 1361 स्क्वायर फीट का होता है और कच्चा बिस्वा आपका 435 स्क्वायर फुट का होता है। ओके, ठीक है। तो अब अगर इन्वेस्टमेंट, जैसे आप अभी हम जब पीछे बात कर रहे थे तो आपने बोला कि यार जो रोड है उसके लेफ्ट हैंड साइड पे अयोध्या है, राइट हैंड साइड पे न्यू अयोध्या बन रहा है। तो अभी आपने बताया कि उसका रीजन क्या है। तो अभी जितनी भी इन्वेस्टमेंट्स हो रही हैं वो बेसिकली न्यू अयोध्या में हो रही है, राइट? वो सब न्यू अयोध्या पे हो रही हैं, या तो लोग जितना भी लैंड खरीद रहे हैं वो हाईवे पे खरीद रहे हैं। ओके। आप देखोगे जो बड़े होटल्स हैं, ताज है, वो मंदिर से थोड़ा दूर आ रहा है। रीजन है उसका, उसको कनेक्टिविटी चाहिए, उसको जगह चाहिए। मंदिर के आसपास कोई भी 30 एकड़ 40 एकड़ 50 एकड़ की जगह ही नहीं, वो आपको मिलेगी फार्मलैंड मिलेगी आपको। तो ताज ने वहाँ पर अयोध्या डेवलपमेंट अथॉरिटी से ऑक्शन करा के अपना लैंड सैंक्शन कराया, वहाँ पे वो होटल बना रहा है। ठीक है। अच्छा, सबसे बढ़िया बात यह है कि जो इकलौता एक हाईवे है NH27 जो पूरे अयोध्या से होते हुए निकलता है और वो चला जाता है बस्ती गोरखपुर होता हुआ। ठीक है। तो उसी हाईवे पे आपको बेस्ट से बेस्ट होटल्स मिलेंगे। ओके। और अभी गिनती के मैं बोल रहा हूँ आपको कि 10 होटल भी नहीं है अयोध्या में जो आपको समझ आएंगे, जो आपको मेरे जैसे, मतलब हम अगर जाना चाहें राम मंदिर दर्शन करने तो आप ठीक ठाक होटल अगर आपको चाहिए तो वो हाईवे पे मिलेगा आपको। ओके। अंदर आपको गेस्ट हाउसेस मिलेंगे। ठीक है। तो अब अगर जैसे इन्वेस्टमेंट वाइज भी देखा जाए कि चलो ठीक है इस रोड पे इन्वेस्टमेंट करनी है, बट somebody who's sitting in Bombay, somebody who's sitting in Delhi, तो एक ना यूपी को लेके थोड़ा सा नोशन है लोगों के दिमाग में कि यार यूपी में ना, जो जब से वो खोसला का घोसला मूवी आई है कि ऐसी बहुत सारी चीजें होती हैं। एंड मैंने भी बहुत बार ये सुना है, इवन इन टर्म्स ऑफ नोएडा भी सुना है, इन टर्म्स ऑफ वृंदावन भी सुना है। तो यूपी को लेके वो थोड़ा सा हाई है, गुंडाई को लेके लोग बात करते हैं। तो आज अगर एक इन्वेस्टर है, जो दिल्ली का इन्वेस्टर जो दिल्ली में बैठा हुआ है, उसको पैसा डालना है अयोध्या में, तो ऐसी क्या फेंसिंग सरकार की तरफ से की गई है कि उसकी इन्वेस्टमेंट लैंड में या वो जो भी खरीद रहा है उसमें वो सेफ रहे, पहली चीज। दूसरा, और डेवलपर्स ऐसा क्या कर रहे हैं कि उसकी इन्वेस्टमेंट वहां पे सेफ रहे। राइट। तो मैं इसको देखता हूँ कि यूपी की गवर्नेंस बहुत चेंज हुई है पिछले 5-6 सालों में। हम किसी एक पर्टिकुलर इन्वेस्टर की बात करें या एक बहुत बड़ी कंपनी की बात करें, आज मैं फॉरेन इन्वेस्टमेंट की बात करता हूँ। बॉम्बे तो बहुत पास है, दिल्ली बहुत पास है, मैं बात करता हूँ जर्मनी की, मैं बात करता हूँ यूके की। तो जर्मनी की एक कंपनी है, जर्मनी यूनिकॉर्न एनर्जी। ओके। उन्होंने 42,000 करोड़ का अपना पैसा प्लेज किया अयोध्या में लगाने के लिए। ओके। और ये किसके लिए किया? ये सोलर एनर्जी के लिए। अच्छा। वो सोलर प्लांट लगा रहे हैं लखनऊ और जौनपुर में। ओके। और ये टोटली अयोध्या को फोकस करते हुए लगा रहे हैं। ओके। क्योंकि जो टूरिज्म वहां पर आ रहा है और जो एक ये सस्टेनेबल सिटी बनाना चाह रहे हैं। फिर हम बात करते हैं यूके की, वहाँ की एक कंपनी है ट्रफेलगर स्क्वायर कैपिटल। ओके। उन्होंने 75,000 करोड़ रुपीस प्लेज किया अयोध्या में। अभी हमें अयोध्या सिर्फ और सिर्फ एक राम जन्मभूमि टेम्पल की वजह से फेमस है। दूसरी बड़ी चीज जो होने जा रही है अयोध्या में, जो पहला इंडिया में डिफेंस सेटअप बन रहा है, डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग कंपनी सेटअप हो रही है, वो यूके की कंपनी सेटअप कर रही है। और वो इंडिया का सबसे बड़ा डिफेंस सेटअप होने वाला है अयोध्या में। ओके। तो अगर हम इस पॉइंट ऑफ व्यू से देखें कि यूपी गवर्नमेंट की जो गवर्नेंस है, उन्होंने पिछले 5-6-7 सालों में, मतलब नोएडा तो बहुत आगे निकल गया आज की डेट में मुझे लगता है गुड़गांव से, तो अयोध्या
आज की डेट में सेफ हेवन क्यों बनता है इन्वेस्टर्स के लिए, क्योंकि इतनी बड़ी कंपनीज, आज इंडिया की बात करूँ तो हिंदुजा ग्रुप, GMR ग्रुप, आदित्य बिरला ग्रुप, इन अडानी, अंबानी, ये सब भाग रहे हैं अयोध्या जाने के लिए। तो आपकी जो सेफ्टी है ना, वो आप गवर्नेंस देखते हो कि इस स्टेट में गवर्नमेंट कैसे काम कर रही है, इस स्टेट में गवर्नमेंट क्या डेवलप कर रही है, कितनी सेफ्टी क्रिएट कर रही है इन्वेस्टर्स के लिए। और अगर मैं इस सिंगल इन्वेस्टर की बात करूं जिसको 50 लाख, 1 करोड़ या 2 करोड़ रुपए लगाने हैं, सबसे बेस्ट चीज़ है कि आप अपनी लीगैलिटीज़ को बड़ा स्ट्रांग रखें। आप जहाँ पे 2, 4, 5 करोड़ रुपए लगाते हैं, वहाँ 20-25 हज़ार रुपये अपने लीगल के साथ जरूर खर्चें और बिल्कुल डीपली जाएं। आप किसी भी लैंड को खरीद रहे हैं, बिल्कुल डीपली उसकी वेरिफिकेशन करें, उसके कागज देखें सारे, उसके बाद ही उसमें आगे बढ़ें। अब इसी में एक चीज़ है यार, अब जो नॉर्मल इन्वेस्टर है वो कागज कौन कौन से कागज देखे, मतलब एक तो कागज भी इतने सारे होते हैं ना, आपको पता है, मुझे पता है कि क्या क्या देखना है। एक नॉर्मल इन्वेस्टर वो कैसे देखे, कौन कौन से कागज, या तो कागज के नाम बता दो कुछ, क्या है? देखो, नॉर्मली कागज हम रजिस्ट्री वगैरह देखते हैं, हम म्यूटेशन देखते हैं, हम दाखिल खारिज देखते हैं, हम खसरा खतौनी देखते हैं, ऐसे तो कागज बहुत सारे हैं। बट बेटर है कि आप जिसको ट्रस्ट करते हो, लीगल के बंदे को, या जो आपका कंसल्टेंट है जो आपको जमीन दिलवा रहा है, आप उसके साथ बैठ के बिल्कुल डेविल्स एडवोकेट बन के अपने सारे कागजों की वेरिफिकेशन कराएं और उसके बाद ही आगे बढ़े। ये मेरी पर्सनल राय रहती है, मेरे अपने इन्वेस्टर्स को भी। इवन क्योंकि लॉयर का होना ना, एक आपको एक तो रात को चैन से ना नींद आ जाएगी। Exactly. दूसरा, मैंने भी ये चीज़ बहुत नोटिस की है कि जब व्हेन आई टॉक टू अ क्लाइंट, देयर आर मल्टीपल टाइप्स ऑफ क्लाइंट, कस्टमर्स भी, इन्वेस्टर्स भी अलग अलग तरीके के हैं। कुछ लोग वो 20-25 हज़ार बचाने के लिए ना कहीं भी जाके कुछ भी इन्वेस्ट कर देंगे, यार लॉयर को कौन देगा, ठीक है चाचा ने बोल दिया, मामा ने बोल दिया, उससे पूछ लिया, ठीक है। लॉयर का काम है, यार लॉयर से करवाओ, उससे बढ़िया कोई वेरिफिकेशन करके दे ही नहीं सकता। वो चीज़ तो है, ठीक है। आज की डेट में हमारा इन्वेस्टर भी इतना मैच्योर है, जो इतनी हार्ड एंड मनी लेकर आ रहा है टेबल पे, 2 करोड़, 4 करोड़ या 1 करोड़ रुपए लगा रहा है, वो पूरी वेरिफिकेशन करके ही जाता है। हाँ, वो तो ऑब्वियसली यही, वो तो, और आपको करनी भी चाहिए, इतना पैसा लेके आ रहे हो तो वो तो करनी भी चाहिए। अब अगर हम सिर्फ पैसे की बात करें इन टर्म्स ऑफ रेट्स, ठीक है, तो अभी न्यूज में भी था अयोध्या, काफी कुछ डेवलपर्स ने अपने प्रोजेक्ट भी लॉन्च किए, तो एंड फ्यू ऑफ देम लॉन्च्ड ऑन अ गुड मार्जिन, ठीक है, अच्छे प्रीमियम प्राइसेस पे लॉन्च किए। तो अभी मैं एक एवरेज रेट की बात करूं, ठीक है, अगर कोई प्लान कर रहा है इन्वेस्टमेंट, तो वहाँ पे एवरेज रेट क्या चल रहा है? लेट्स टॉक अबाउट कमर्शियल, लेट्स टॉक अबाउट एग्रीकल्चर, लेट्स टॉक अबाउट रेजिडेंशियल ऑल्सो, अगर किसी को घर भी बनाना है तो क्या रेट चल रहा है और किस रेट के आसपास ही शुड थिंक यार चलो ठीक है, इतना पैसा मुझे मिनिमम चाहिए ही चाहिए। तो अगर मैं बात करूं आपसे इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से, तो आज की डेट में वहाँ पे 2,500 रुपये स्क्वायर फुट का रेट चल रहा है। 2,500 रुपये से वेरी करता है 8,000 रुपये स्क्वायर फुट। ओके, वो डिपेंड करता है आप अयोध्या में किस लोकेशन पे क्या चीज़ ले रहे हो। ठीक है। जो आज मैं पर्सनली जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहा हूँ वो राम मंदिर के पास है, ठीक है, वो फार्मलैंड है, हम लोग उसको वेडिंग फार्म्स करके सेल कर रहे हैं। रीजन बीइंग, आप अयोध्या आओगे तो आपको हर होटल के साथ एक बहुत बड़ा लॉन दिखेगा, और अभी मैं अयोध्या में था तो ऑलमोस्ट हर लॉन में कोई ना कोई शादी हो रही थी। इवन पीपल फ्रॉम चेन्नई, लोग गुड़गांव से जाके वहाँ शादी कर रहे हैं। अभी हाल ही में आपने सुना होगा मोदी जी ने बड़ा प्रमोट किया है वेड इन इंडिया, है ना। तो वो बेसिकली ये है कि आप अपने इंडिया में एक ऐसी डेस्टिनेशन पे शादी करो जहाँ पर उसकी एक जो स्पिरिचुअल सिग्निफिकेंस बहुत बड़ी है। लोग तो वृंदावन भी आते हैं, वृंदावन जाते हैं लोग शादी करने। वेरी गुड फ्रेंड ही गॉट मैरिड इन वृंदावन, उसने डेस्टिनेशन वेडिंग की वृंदावन बिकॉज वो कान्हा जी के बहुत बड़े हुए हैं, तो उन्होंने बोला कि नहीं यार शादी तो हम वृंदावन में ही जाके करेंगे। तो सेम ऐसे ही पीपल हु बिलीव इन राम, पीपल हु फॉलो राम, तो वो तो अयोध्या में जाके शादी करेंगे ही करेंगे। तो जो आप ये जो लैंड की बात कर रहे हो, राइट, ये अगर किसी को खरीदना है तो इसका मिनिमम साइज क्या होता है? मैक्सिमम तो ऑब्वियसली कोई साइज है ही। मिनिमम साइज इसमें आधा एकड़ का है, 2400 गज बोलते हैं जिसको, आधे एकड़ को। सो बेसिकली माइंडसेट यही है, जैसे आज आप दिल्ली में देखते हो छतरपुर फार्म्स हैं, किसी ने अगर 30 साल पहले छतरपुर में फार्म लिया था तो आज की डेट में वो कहाँ बैठा हुआ है, राइट, वो करोड़पति बन गया है जिसने उस समय पे फार्म्स लिए थे। तो उसी हिसाब से हमारा विजन भी यही है, हमारे इन्वेस्टर्स उसमें रिटर्न अच्छा कमाएं। तो मंदिर के पास हम ये फार्म लैंड लेकर आए हैं जहाँ पे आप इसको फार्म हाउस की तरह यूज कर सकते हो, या इस पे आप कोई रिजॉर्ट बनाना चाहो, या आप आयुर्वेदिक स्पा टाइप बनाना चाहो, या आप होटल बनाना चाहो, वो भी आप कर सकते हो। तो इस लैंड का जो बेसिकली लैंड टाइटल है वो एग्रीकल्चर, लैंड टाइटल एग्रीकल्चर है, बट इसका आप CLU करा सकते हो। ओके, आप इसका चेंज ऑफ लैंड यूज करा के उसका एक सर्टिफिकेट ले सकते हो, उसके बाद उस पर आप अपनी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देके उसको आप होटल में कन्वर्ट कर सकते हो। ठीक है। अब अगर किसी को लेना है और उसको नहीं पता CLU कैसे कराया जाता है, तो ये आप करवा के देते हैं? ये हम उसमें प्रॉपर उसकी हेल्प करते हैं, प्रॉपर जो पूरा प्रोसेस है, जो भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स हैं जहाँ पे जाके काम होगा, तो उसमें हम पूरी हेल्प करते हैं अपने कस्टमर्स की।
और आपने एक दूसरा प्रोजेक्ट भी बताया था विच यू आर डूइंग जो हमारा जो दूसरा प्रोजेक्ट आ रहा है वो एरोसिटी कॉन्सेप्ट है पूरा। ओके। जो एरोसिटी हम दिल्ली में देखते हैं या बैंगलोर में देखते हैं, मुंबई में देखते हैं, तो हर इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास एक एरोसिटी होती है। उसको बोलते हैं बेसिकली अ ग्रुप ऑफ होटल्स। तो ये होटल सिटी है। तो ये हमारी NH27 पे आ रही है एयरपोर्ट के पास, एयरपोर्ट से 12 से 13 मिनट की दूरी पर। ओके। और ये कितनी बड़ी है? ये लगभग 51 एकड़ की है। ओके। एंड ये आप खुद बना रहे हो या गवर्नमेंट से पार्टनरशिप? तो बेसिकली मैं आपको बताता हूँ, मेरी कंपनी का नाम है स्मार्ट ब्रेक। ओके। और हम एक्सक्लूसिव पार्टनर हैं इंपीरियल हॉलीडे होम्स लिमिटेड के। ओके। इन्होंने अपनी एक कंपनी बनाई है अयोध्या सिटी डेवलपर्स लिमिटेड, ओके, विच इज बाय इंपीरियल हॉलीडे होम्स लिमिटेड। ठीक है। तो इंपीरियल जो है, जो कंपनी है, वो उत्तराखंड की सबसे बड़ी लैंड एग्रीगेटर है। ओके। दिस कंपनी इज वर्किंग सिंस 1985। इन्होंने उत्तराखंड में 12 से ज़्यादा प्रोजेक्ट डिलीवर करे हैं। अब पिछले 1.5 साल से हम लोग R&D कर रहे थे। हमने लैंड एक्वायर करी है अयोध्या में इनके साथ मिलके, एंड वी आर दी होल सोल डिस्ट्रीब्यूटर ऑफ देयर लैंड। ओके। अगर किसी को भी अयोध्या में इस प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करना है तो हमारे थ्रू आएंगे। ठीक है, चलिए अब इन्वेस्टमेंट भी समझ आ गई। एंड इसका प्राइसिंग थोड़ा सा बता दो एक बार इसका। जो हमारी होटल सिटी है उसका प्राइसिंग 60,000 से 65,000 रुपये का रेट है। ओके। और मिनिमम साइज ऑफ प्लॉट क्या होता है? उसमें मिनिमम साइज ऑफ प्लॉट 300 स्क्वायर यार्ड का है, एंड मैक्सिमम जो साइज है 7,000 स्क्वायर यार्ड का प्लॉट साइज है। ठीक है। अब हमने बात कर ली, चलो ठीक है, रेट चल रहा है, क्या था क्या नहीं है। एक इन्वेस्टर के दिमाग में ना एक और चीज़ आती है कि यार चलो ठीक है, होटल बनेंगे, सारी चीज़ें आएंगी, बट और क्या आ रहा है इन टर्म्स ऑफ इंफ्रास्ट्रक्चर? वहाँ पे गवर्नमेंट क्या करेगी? बिकॉज एक ही हाईवे है अभी तो, राइट। तो इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज बिकॉज लोग आएंगे तो क्राउडेड होगा, सारी चीज़ें होंगी, तो गवर्नमेंट का क्या प्लान है? गवर्नमेंट है ना बहुत स्मार्टली डेवलप कर रहे हैं अयोध्या को। जैसे आप दिल्ली को देखते हो, दिल्ली और मुंबई में फ़र्क ये है, मुंबई में जाम इसलिए लगता है क्योंकि मुंबई स्ट्रेट है, वो पैरेलल रोड्स रन कर रहे हैं, राइट। अब दिल्ली क्या है, दिल्ली सर्कल में, दिल्ली में इनर रिंग रोड है, फिर आउटर रिंग रोड है, फिर उसके बाद दिल्ली के बाहर एक रिंग रोड बना हुआ है, ईस्टर्न पेरिफेरल जो बोलते हैं हम, राइट। तो अयोध्या में सेम चीज़ इन्होंने अप्लाई करी है। अयोध्या में इकलौता हाईवे है जो पूरे अयोध्या से होते हुए गुजर रहा है टुवर्ड्स बस्ती गोरखपुर, और लेफ्ट में निकल जाएंगे तो गोंडा आ जाएगा। ठीक है। इन्होंने क्या किया है, एक रिंग रोड बना दिया बाहर, अयोध्या बाईपास रूट बना दिया है। इनका विजन ये है कि अयोध्या में हम व्हीकल एंटर ही नहीं करने देंगे। अच्छा। जहाँ पे भी वो रिंग रोड बाईपास करेगा, बाइसेक्ट करेगा, सॉरी इंटरसेक्ट करेगा NH27 पे, वहाँ पर इन्होंने मल्टी लेवल पार्किंग बना दिया। जहाँ मल्टी लेवल पार्किंग है वहाँ सबसे ज़्यादा होटल्स आ रहे हैं। रीजन मीन, जैसे ही मैं अयोध्या में एंटर करूंगा, मैंने अपनी गाड़ी पार्किंग में लगाई, मैंने एक इलेक्ट्रिक व्हीकल लिया, मैं अपने होटल पहुंच गया। जैसे वृंदावन में होता है। एग्जैक्टली। जैसे आप एयरपोर्ट से उतरते हो, आप 10 मिनट में अपने होटल पहुंचना चाहते हो, क्योंकि आप एयरपोर्ट से उतरने के बाद पहले फ्रेशन अप होगे, उसके बाद आप मंदिर जाओगे, जो भी आपकी प्रोग्राम है आगे का। तो सेम चीज इन्होंने अयोध्या में किया है। इसको बोलते हैं अयोध्या बाईपास रूट। ये भी आपको लिंक मैं आपको दे दूंगा, आप प्लीज इसको ऐड करिएगा हमारे व्यूअर्स के लिए। मैं इसका मैप ही डाल दूंगा ना, बेसिकली क्या चल रहा है। बिल्कुल। तो इस बाईपास रूट की वजह से अयोध्या और ज़्यादा फ्लरिश करेगा। ओके। क्योंकि अगर ट्रैफिक अंदर कम होगा, लोगों को कनेक्टिविटी रीच बहुत आसानी तरीके से मिल जाएगी। तो ये रीज़न है, इन्होंने इसको सबसे बड़ा सिग्निफिकेंस इन्होंने अयोध्या बाईपास रूट को दिया है। ओके। अब जैसे आपने बोला 300 स्क्वायर मीटर तक के प्लॉट्स आपके, बेसिकली 300 स्क्वायर मीटर या 300 स्क्वायर यार्ड। ठीक है। अब वहाँ पे आप एक बहुत अच्छा होटल तो नहीं बना सकते, बट क्या एयरबीएनबी की डिमांड आपको लगता है वहाँ पे उतनी आएगी? बिल्कुल। वहाँ पे आज की डेट में जो होटल्स बन रहे हैं वो बेसिकली बहुत बुटीक स्टाइल होटल्स बन रहे हैं। क्योंकि आप अयोध्या जा रहे हो तो आपको वहाँ की फील लेनी है। अब वहाँ पे कुछ महल टाइप तो कुछ ऐसे है नहीं कि जहाँ पे आप रुक सकें। मंदिर हैं, है ना, दशरथ महल है, कनक भवन है, वहाँ पे आप जाके दर्शन करके वापस आ सकते हो। बट आज की डेट में जो होटल्स बन रहे हैं वहाँ पे, और जो एयरबीएनबीज लोग बना रहे हैं, वो रामायण की थीम पे बना रहे हैं। तो जो एयरबीएनबीज बनेंगे और या जो होटल बनेंगे बड़े, वो उसी थीम पे लोग प्रैक्टिस कर रहे हैं कि हम उस थीम पे बनाएं। सो दैट लोगों को एक फील आ सके, वो एक थीम को वो एक फील कर सकें, एब्जॉर्ब कर सकें अपने उसमें स्टे में। ठीक है। अब भाई इससे थोड़ा सा एक अलग सवाल है मेरा। अब somebody who wants to go to अयोध्या, ठीक है, अब वो रामलला के दर्शन करने जाना चाहता है, तो रामलला के दर्शन करने जा रहा है, तो उसके आसपास और क्या चीज़ें हैं जहाँ पे घूम सकते हो आप जाके? दिस इज जस्ट प्योर फॉर अ ट्रैवल कॉन्सेप्ट, यार अगर मुझे जाना है, क्योंकि मैं अभी तक गया नहीं हूँ, मैं फ्रेंकली वैसे भी नहीं गया हूँ, कि अगर मुझे 2 दिन की ट्रिप बनानी है तो क्या सिर्फ वहाँ पे भी राम मंदिर ही है या उसके अलावा भी? मैं डेफिनेटली आप जाओ तो कम से कम 2 या 3 दिन जरूर रुको अयोध्या में, क्योंकि अयोध्या में घूमने के लिए बहुत कुछ है। वहाँ पे घाट हैं, 5 घाट हैं जो बड़े सिग्निफिकेंट घाट हैं, जैसे कि गुप्तार घाट है, राम घाट है, लक्ष्मण घाट है, है ना, सरयू घाट है, और एक नया घाट है जो अपना लता मंगेशकर चौक के बिल्कुल सामने है, नया घाट।
और गुप्तार घाट की अपनी एक अलग कहानी है। बोलते हैं कि राम जी ने उसी घाट के थ्रू मोक्ष की तरफ चले गए थे। अच्छा, मोक्ष उन्होंने वॉलंटरी मोक्ष लिया था उस घाट के थ्रू। अच्छा, और मुझे गूज़बम्स आ रहे हैं बताते हुए भी। मतलब मैं आप जब बोल रहे हो तो वहाँ पर आप जब राम मंदिर जाते हैं तो मैं तो ये प्रैक्टिस करता हूँ कि पहले हनुमानगढ़ी जाऊँ। पहले हनुमान जी के दर्शन होते हैं, फिर उसके बाद आप रामलला के दर्शन करने जाते हैं, है ना, क्योंकि राम जी को वहाँ हनुमान जी को वहाँ का चौकीदार बोला जाता है, पहरेदार बोला जाता है। वो अयोध्या नगरी की देख रेख हनुमान जी करते हैं, राइट। उसके अलावा कनक भवन है। कनक भवन इज वन ऑफ दी, आप बोल सकते हो सबसे साउंड प्लेस है। आप किसी भी टेंशन में हो, कुछ भी दिमाग में चल रहा है, आप वहाँ जाके बैठ जाओ, यू विल फील एट पीस। अच्छा। उसके अलावा वहाँ पे ना बहुत सारे कुंड हैं। तो आप कुंड, गवर्नमेंट ने क्या किया, उन कुंड को पूरा रिफर्बिश कर दिया, रीडिज़ाइन कर दिया है। उसके ऊपर बहुत अच्छा इन्वेस्टमेंट किया है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप किया है। तो आप वहाँ जा सकते हो घूमने। तो आपको 2 दिन 3 दिन चाहिए वहाँ पे अयोध्या में अपना टाइम स्पेंड करने के लिए। अब भाई हमने मोस्टली सारी बातें कर ही ली हैं, बट अगर लास्ट हम बात करें कनेक्टिविटी वाइज, अगर किसी को अयोध्या पहुँचना है तो आज फ्रॉम दिल्ली, बॉम्बे या फिर इंडिया के अलग पार्ट से पहुँचना है तो वो कैसे पहुँच सकते हैं? बिकॉज एयरपोर्ट जैसे आपने बताया, तो और क्या क्या कनेक्टिविटी है? ये तो होगी बाहर की बात। अगर मैं अंदर की बात करूँ, अयोध्या के अंदर आज कनेक्टिविटी कैसी है और क्या क्या चीज़ें चल रही हैं? तो बेसिकली सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि किसी को राम मंदिर के दर्शन करना है तो उसे सड़कें सही चाहिए, है ना, कनेक्टिविटी सही चाहिए। तो बेसिकली इन्होंने क्या किया है, बेसिकली द्वार बना दिए हैं अयोध्या के चारों तरफ। ठीक है। राम द्वार, लक्ष्मण द्वार, भरत द्वार, हनुमान द्वार, गरुड़ द्वार, जटायु द्वार, और जितने भी रोड्स हैं उनका चौड़ीकरण चल रहा है, उनको चौड़ा किया जा रहा है। और जो परिक्रमा मार्ग है, जो इंटरनल परिक्रमा मार्ग है, इसको पंचकोशी बोलते हैं, 5 कोस का है, जो वो राम मंदिर के चारों तरफ जा रहा है, जैसा बनारस में किया है। एग्जैक्टली, जैसे बनारस में और जैसा वृंदावन में किया। तो परिक्रमा मार्ग को चौड़ा किया जा रहा है। और अयोध्या में एंटर करने के लिए इन्होंने 5 एंट्रीज दी हैं NH27 से। पहली एंट्री जब हम लखनऊ बस्ती हाईवे से आते हैं तो पहली एंट्री वहाँ पे है, मिलिट्री एरिया भी आता है वहाँ पे, प्लस वो रामपथ को निकल जाता है। दूसरी एंट्री है जब आप, एयरपोर्ट आपके राइट में है, एक लेफ्ट रोड जा रहा है आपका सुल्तानपुर वाला, उसके बाद आपका देवकाली बाईपास आएगा, फिर एक VIP रोड आएगा, फिर उसके बाद बूथ नंबर 4 आएगा जहाँ पे रामायणा होटल है, फिर उसके बाद सूर्य द्वार आएगा। तो सबसे इजी वे टू रीच राम मंदिर, आप या तो VIP रोड ले लो जो आपको टेढ़ी बाजार की पार्किंग पे लेके जाएगा, मल्टी लेवल पार्किंग पे, आप वहाँ गाड़ी खड़ी करोगे, आप वहाँ से 1 किलोमीटर का रास्ता है मंदिर जाने का। या दूसरा द्वार है सूर्य द्वार, आप सूर्य द्वार से जाओ, वहाँ गाड़ी खड़ी करो और वहाँ से आप पैदल का रास्ता लता चौक होते हुए राम मंदिर पहुंच जाते हो। तो बेसिकली इन द्वार पे सब जगह पार्किंग बना दी है कि अंदर किसी को गाड़ी अलाउड ही नहीं है अंदर। अभी पार्किंग यहाँ है, इसके बाद पार्किंग बनेगी आपकी बाईपास रूट पे। यहाँ पे खाली इलेक्ट्रिक व्हीकल चलेंगे। जो विजन है अयोध्या को क्लीन सिटी बनाने का है डे 1 से। और अगर बात करें बाहर से कनेक्टिविटी कैसी है इन टर्म्स ऑफ, बाहर से कनेक्टिविटी की बात करें तो 12,000 करोड़ रुपए NHAI लगा रही है। नितिन गडकरी जी बहुत पर्सनली फोकस कर रहे हैं अयोध्या की डेवलपमेंट के लिए। और जो हमारा अयोध्या बाईपास रूट बन रहा है वो एक तरीके से रिंग रोड है। जैसे आप ईस्टर्न पेरिफेरल रोड देखते हो, दिल्ली के अराउंड है। दिल्ली में क्या है, आज की डेट में बड़े ट्रांसपोर्ट नहीं घुसते हैं, बड़े ट्रक्स नहीं घुसते हैं, क्योंकि दिल्ली को भी क्लीन रखना है, इतना पोल्यूशन हो चुका है यहाँ पे। तो अयोध्या में ऐसा ना हो, इसलिए डे 1 से वो एक बाईपास रूट बना रहे हैं। तो इसमें क्या है, अभी आपने सुना होगा कि महर्षि वाल्मीकि इंटरनेशनल एयरपोर्ट है जिसका इनॉग्रेशन हुआ था राम मंदिर प्राण प्रतिष्ठा से पहले। एक वो जरिया है कि आप डायरेक्ट फ्लाइट लेके जा सकते हो, है ना। दूसरा जरिया है कि अगर आप लखनऊ से आ रहे हो तो आप बाय रोड आ सकते हो, हाईवे बहुत ही सुंदर है। उसके अलावा आपका रेलवे स्टेशन है अयोध्या जंक्शन, जो मंदिर से हार्डली 3 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस पे है। बिल्कुल मंदिर के सामने ही रेलवे स्टेशन है। और उसमें भी एक और नई चीज डेवलप हो रही है कि एलिवेटेड रेलवे लाइन बनाई जा रही है। अच्छा। अभी तो कुछ लिमिटेड नंबर ऑफ ट्रेन्स आती हैं अयोध्या, बट आने वाले समय में बहुत सारी ट्रेन्स पहुंचेंगी अयोध्या, बहुत शहरों से पहुंचेंगी। तो उसके लिए भी रेलवे का जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो डेवलप किया जा रहा है। अच्छा, ओके, ठीक है। अब क्योंकि मोस्टली हम लगभग सारी बातें कर ही चुके हैं, मैं एक लास्ट आपसे पूछना चाहता हूँ कि आप जो कर रहे हो, राइट, आप अयोध्या में काम कर रहे हो, आप क्या क्या कर रहे हो एंड हाउ यू आर डूइंग डिफरेंट फ्रॉम द मार्केट, जो बाकी जो भेड़ चाल चली हुई है, थोड़ा सा आप कैसे? हमारा फोकस अभी बहुत सिंपल है, स्ट्रेट है। अभी हम कमर्शियल लैंड पे फोकस कर रहे हैं अयोध्या में, हम फार्म लैंड पे फोकस कर रहे हैं। हमने अभी पिछले 6-7 महीने में, 8 महीने में जो भी लैंड एक्वायर करी है ना, वो ADA के मद्देनजर और टाउन एंड प्लानिंग कमीशन के मद्देनजर करते हुए ही करी है। बहुत क्लियर टाइटल लैंड है हमारे पास। आज की डेट में कोई भी
कुछ लैंड खरीदना चाह रहा है अयोध्या में, वो हमें अप्रोच कर सकता है, हम उनको क्लियर टाइटल लैंड प्रोवाइड कर सकते हैं। प्लस हमारा फोकस अभी होटल इंडस्ट्री की तरफ है, क्योंकि हमें लगता है वहाँ बहुत बड़ा गैप है अभी अयोध्या में। बड़े होटल्स तो आ रहे हैं, 5 स्टार होटल्स आ रहे हैं, 4 स्टार होटल्स आ रहे हैं, बट जो आप इंडस्ट्री देखते हो एक 1500 रुपये रूम से लेके 5000 6000 रुपये का जो टैरिफ है, उस होटल इंडस्ट्री में हमारा फोकस है, मिडिल क्लास को कैटर करने। एग्जैक्टली तो हम उस पर फोकस करते हुए इन होटल इंडस्ट्रीज को अप्रोच कर रहे हैं, या वो लोग हमें भी अप्रोच कर रहे हैं जिनको एक लैंड चाहिए, एक लैंड पार्सल चाहिए। और हमारी यूएसपी ये है कि हम मेन हाईवे पे लैंड लेके आए हैं, मंदिर के पास मेन हाईवे पे लैंड लेकर आए हैं। और जिसको भी अयोध्या में इन्वेस्ट करके एक अच्छा ROI निकालना है, तो हमारे पास ऐसे ऐसे होटल्स भी हैं जो एज एन ऑपरेटर एंटर करना चाहते हैं। अच्छा, मान लीजिए आपके पास पैसा है, आप एज एन इन्वेस्टर लैंड खरीदते हो, हम आपकी लीज करा देते हैं होटल इंडस्ट्री के साथ, उस पर्टिकुलर होटल के साथ, कि 9 साल या 15 साल या 30 साल की लीज हो जाएगी। आपकी लैंड पे यही होटल ऑपरेट करेगा और आपको मंथली रेंट मिलता रहेगा। वाह, इस पे हमारा फोकस है। चलो तो बढ़िया है। मोस्टली हम सब सारी बातें कर ही चुके हैं, मतलब इस पॉडकास्ट को मैं चाहूँ तो 2 घंटे भी बात कर सकते हैं। रामलला पे जितनी बात करते रहो, जन्मभूमि पे जितनी बात करते रहो, वो कमी नहीं है। तो अभी इस पॉडकास्ट को यहीं विराम करते हैं, एंड मोस्ट प्रोबेबली वील सी यू वेरी सून कि हम आने वाले टाइम में जो बात करेंगे क्या अब नया क्या चल रहा है अयोध्या में डाउन द लाइन 6 मंथ 1 ईयर। बाकी अगर आप लास्ट कुछ बोलना चाहो ऑडियंस को। मैं आप सभी को जय श्री राम बोलना चाहूँगा, और मैं आपको भी इनवाइट करूँगा कि अगली बार हम अयोध्या में मिलें, बिल्कुल, और मिलके कुछ बड़ा करें, और वहीं से हम पॉडकास्ट करें। बिल्कुल बिल्कुल, कोशिश पूरी है, बस राम जी का जिस दिन बुलावा आ जाएगा उस दिन चल लेंगे। डेफिनेटली। चलिए ठीक है, बाकी मैं ये बोलना चाहूँगा जय श्री राम। जय श्री राम। जय श्री राम। इस पॉडकास्ट को देखने के बाद राम की नगरी अयोध्या के बारे में अगर आपके और भी सवाल हैं या कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो हम पॉडकास्ट में नहीं बात कर पाए, तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। एंड इफ़ यू वांट टू टॉक टू अस पर्सनली, तो हमारा नंबर है, आप उस पर कॉल कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। वील ट्राई एंड हेल्प यू कि आपकी जो इन्वेस्टमेंट है वो कैसे सिक्योर्ड रहे और कैसे आने वाले टाइम में जिस पर्पज से आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हो वो सक्सेसफुल रहे। बाकी इस पॉडकास्ट को अपने फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें, बिकॉज योर वन शेयर मेक्स लॉट ऑफ डिफरेंस इन व्हाट वी क्रिएट। सो इसको जितना हो सके शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड मैं आपसे मिलूंगा अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए जय भूमि, जय भारत एंड जय श्री राम।